let us start discuss the next chapter, that is semiconductor. It is very important chapter. छोटा चैप्टर सीबीएसई ने काफी कम कर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन एवरी एस्पेक्ट. 7 मार्क्स की वेटेज है इसकी, तो ये भी ध्यान. सेमीकंडक्टर, the materials are divided in 3 broad categorization, namely conductors. आप देखते हैं कि conductors क्या होते हैं? The materials whose conductivity is high and resistivity is low, उनको क्या बोलते हैं? Conductors. All metals are the good conductor. Another one is insulator. These are the materials whose resistivity is high or conductivity is low. For example, rubber, paper, etc. Then third one is semiconductor. ये सारा समझने का है, ध्यान देंगे. Semiconductor, नाम में आ गया. These are the materials whose conductivity is less, is between the conductor and insulator. Resistivity भी यही कह सकते हो, between conductor and insulator. Resistivity और conductor. ये 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं एलिमेंटल, मतलब जिनके अंदर सिंगल एलिमेंट हो. जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये एलिमेंटल. दूसरे होते हैं कंपाउंड. क्या होते हैं? कंपाउंड, विच हैव मोर देन 1 एलिमेंट. गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, एक्सेट्रा. ठीक है? एलिमेंटल एंड कंपाउंड. इज इट क्लियर? लेकिन इसमें जो पहला टॉपिक है वो है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, और वो भी आपको इंट्रोडक्शन के लिहाज से या आपको ऐसे याद करना पड़ेगा समझने के लिहाज से. ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एनर्जी बैंड होते क्या हैं ये आपको पता होना, और वो बनते कैसे. आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हमने न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में एनर्जी लेवल्स की बात की. दीज आर द एनर्जी स्टेट्स. एनर्जी स्टेट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी. ये क्या होगा? एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स. एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स. सॉलिड्स के अंदर एनर्जी बैंड क्या हो वो हमने. अब आप देखिए, कोई फिगर बना देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन. (1:2) ये एनर्जी लेवल बना रहा. 2:2, 2:6, 3:2. किसके? सिलिकॉन के.
ये कंडक्शन। इसमें भी है तो यही, अब बताऊंगा समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा। ये ग्राफ है बेटे एनर्जी, और ये इंटर एटॉमिक सेपरेशन। अब समझिए इसको। एनर्जी बैंड्स इन द सॉलिड्स in individual atom we have energy levels which are discrete and random in nature। 1s2 की 10 जूल एनर्जी है, इसकी 15 जूल, इसकी 25 जूल, इसकी इतनी रैंडम है, यानी कि स्कैटर्ड है, डिस्क्रीट है, लगातार नहीं है कि 10 का भी है, 10.1 का भी है, 10.2 का भी है। नो, समझ रहे? तो किसके अंदर? एटम के अंदर। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो ये बताता है कि अलग अलग में एनर्जी स्टेट अलग अलग है। ठीक है। व्हाट हैपन टू दीज एनर्जी लेवल्स व्हेन वी अक्युमुलेट द एटम्स टू फॉर्म ए क्रिस्टल और सॉलिड? जब आप उनको इकट्ठा करके सॉलिड बनाना चाहते हैं, क्रिस्टल बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा? इन एनर्जी लेवल्स का क्या होगा? वो एनर्जी बैंड्स में बन जाएंगे। एंड लेट अस डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ ए सिलिकॉन एटम, फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल by using n atoms of silicon, n atoms। वो शुरू में n एटम बहुत दूर दूर थे, उनको इकट्ठा लाके हम क्या बनाना चाहते हैं? सॉलिड या क्रिस्टल बनाना चाहते हैं। समझ गए? फर्स्ट वन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। याद रखिए टेट्रावेलेंट होते हैं सेमीकंडक्टर, 4 वैलेंसी होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 होते हैं। ठीक है। ये अब मैं, ये ग्राफ है, ग्राफ है, वास्तव में कोई जगह नहीं है कि हम उसकी जगह के साथ बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मैं इकट्ठा लाना चाहता हूं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये हर सिलिकॉन एटम का है। अब मैं इनको n एटम्स को इकट्ठे लाना चाहता हूं, तो पहले मैंने क्या कहा बेटे? r इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। r दूरी है एटम्स के बीच। देखिए a b c d इधर बढ़ रही है, लेकिन क्रिस्टल बनाना है तो मैं उधर से ला रहा हूं, उधर से ला रहा हूं। ठीक है। एटम को इकट्ठा करा, एटम। तो जब मैं इकट्ठा करूंगा उनको तो क्या होगा? जब ये बहुत दूर है, d ग्रेटर देन इक्वल टू d, एवरी एटम इज इंडिपेंडेंट एटम। एवरी एटम इज इंडिपेंडेंट, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सभी का ये होगा। वी हैव 2n इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3s लेवल और 6n आउट ऑफ, मतलब 2n आउट ऑफ 6n इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 हैं। कितने एक एटम में? 2। कितने एटम हैं? n। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? जो 3p के कॉरेस्पॉन्डिंग है 2n।
हो कितने सकते हैं? 6 से। लेकिन जब ये कहा आपस में इंटरेक्शन नहीं हुई है, शुरू इंटरेक्शन नहीं हुई, तो हर 3p के इलेक्ट्रॉन की बराबर एनर्जी है, हर एक 3s के इलेक्ट्रॉन की बराबर एनर्जी है। तो 3s के इलेक्ट्रॉन किसी के भी हो यही तो आएंगे। ग्राफ है ये, मतलब मैं कहूं 10 जूल, तो सारे 10 जूल की लाइन पे ही तो आएंगे। व्हाट द पॉइंट? ये है इंडिपेंडेंट है। और क्या हुआ? और नजदीक ले आए जी। दूसरा मैंने कहा R इज इक्वल टू C पे ले, और नजदीक ले आए एटम्स को। व्हाट हैपन? उस जब इतनी दूरी थी, d दूरी थी, तो एक एटम दूसरे के एटम को प्रभावित ही नहीं कर रहा था। एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉनों पर कोई फोर्स ही लगा रहे थे। अब जैसे बराबर दूर एक दूसरे से बैठे हुए, ये सोशल डिस्टेंसिंग इसीलिए तो है कि एक के कीटाणु दूसरे को प्रभावित ना करे। ठीक है। अब क्या किया कि सी पे आ गए थे। सी इतना क्लोज है कि नजदीक। द इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जस्ट बिगिन एट सी। जो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को, एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में इतने क्लोज आ गए हैं कि वो एक दूसरे को प्रभावित करने लगे। प्रभावित का क्या मतलब हुआ? अफेक्ट का क्या मतलब हुआ? कि जी उनकी एनर्जी बदलने लग जाएंगी, किसी की बढ़ गई किसी की घट गई। इसीलिए क्या लिखा हुआ है इसमें, नोट्स में लिखा हुआ है, एनर्जी लेवल स्टार्ट स्प्लिटिंग, टूटने लग गए हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। एक बिल्कुल देसी सा उदाहरण देखिए कि मान लिया मैं एक ग्राफ बना रहा हूं और 10 पहलवान हैं, उनकी हर एक की एनर्जी 100 जूल है। 10 पहलवान हैं, सब बराबर के 100 जूल के। एक वहां बैठा प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, उनका ग्राफ प्लॉट करो एनर्जी का और दूरी के साथ। वह पहलवान इतनी दूरी पे थे, कोई फर्क नहीं, सबकी एनर्जी इसी लाइन पाओ, वह यही है सारे, क्यों? सबकी 100 है। अब मैं कहूं नजदीक आओ, तुम अपने हिसाब करो कौन ज्यादा तगड़ा है कौन कमजोर है। वो एक लेवल जो एक लाइन पा रही थी सभी की एनर्जी, जब वो इंटरेक्ट करने लग गए, जब वो आपस में कुश्ती करने लग गए, क्योंकि बराबर एनर्जी के थे, तो रैंक तो कितने रैंक आएंगे? 10 रैंक आ गए। लेकिन उनमें अंतर कितना होगा? थोड़ा थोड़ा सा, किसी की थोड़ी सी बढ़ गई, किसी की थोड़ी घट गई, किसी की बढ़ गई, किसी की घट गई। तो जो एक लेवल था, एक लेवल पे बराबर एनर्जी के थे, अब वो कितने लेवल हो गए? 10। ये फर्क है एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड में। क्या हुआ? ये पहलवान और नजदीक, मैंने कहा जी यहां तक इंटरेक्शन शुरू होगी, तो क्या करेंगे? ये 10 में टूट गई इनकी एनर्जी, 10 लेवल, कुछ की कम होगी कुछ की ऊपर। और कितना अंतर? लगभग लगातार प्लेस्ड, कंटिन्यूअसली प्लेस्ड। नोट्स में लिखा भी हुआ, बाद में बताऊंगी का। एनर्जी बैंड का क्या मतलब है? द कंटिन्यूअसली प्लेस्ड एनर्जी लेवल्स ओवर ए रेंज। भाई 7 जूल से लेकर 8 जूल तक सारे एनर्जी लेवल है। 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8 तक सारे एनर्जी लेवल है। तो वो क्या बन गया? वो इतना बैंड बन गया, समझ गए? और वो एनर्जी बैंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट की गई एनर्जीज में मामूली सा फर्क है। बात समझ गए ना इस पहलवान वाले एग्जांपल से, कि जो 10 पहलवान थे तो 10 के 10 एनर्जी लेवल हो गए। पहले उनकी एक एनर्जी लेवल था, सारे बराबर ताकत थे, कि जब वो नजदीक लाए, इंटरेक्शन हुआ, देन दे स्प्लिटेड इनटू दिस वन। तो मैं वही कह रहा हूं, स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट का मतलब एनर्जीज बदलने लग गई है, किसी की घटने लगी, किसी की बढ़ने लगी। इज इट क्लियर? दिशा पूछ लिया कर, नहीं समझ में आए तो फ्री में नहीं पढ़ रही तू, पूछने का अधिकार है तेरा,
एंड यूटिलाइज दैट। ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टॉपिक अभी आपको पता रहे जी है क्या बीमारी है, क्योंकि बार बार एनर्जी बैंड करेंगे तो मैं पता ही नहीं एनर्जी बैंड क्या है। फिर क्या हुआ बेटे, R इज लेस देन C और ग्रेटर देन B। B और C के बीच की भी एक बात बता दे और नजदीक आ गए तो जी और इंटरेक्शन बढ़ गई, और इंटरेक्शन बढ़ के क्या हुआ, जैसे मैं ये कह रहा हूं बीच का ये देखो ध्यान से समझने के लिए, एनर्जी लेवल स्प्लिट। ये बीच में दो, ये नहीं दो ही है, बीच में सारे लव अवेलेबल है। एनर्जी गैप बिटवीन 3s एंड 3p फर्दर डिक्रीजेस। पहले ये था, फिर इंटरेक्शन होने लगी तो इसकी किसी की कम किसी की ज्यादा, इसमें भी किसी की कम, तो ये गैप क्या होने लग गया, कम कम कम। ठीक है, एनर्जी गैप डिक्रीजेस, कम हो गया। एनर्जी गैप डिक्रीजेस एंड इंस्टेड ऑफ सिंगल लेवल corresponding to 3s, 3s के लिए एक था ना, we have 2n energy levels for 3s electrons which are filled, occupied हैं, एक में दो भरे हुए 3s के अंदर, और n में कितने हो गए, 2। इसी तरह 6n energy levels for 3p, out of them 2n are occupied। ये कह रहा हूं, ऐसे अलग अलग। इज इट क्लियर? फिर क्या हुआ, और नजदीक ले आओ जी, R इज इक्वल टू B, B पे आ गए, और नजदीक ये फैलते फैलते यहां आ गया, ये भी फैलते फैलते यहां। एनर्जी गैप बिटवीन 3s एंड 3p वेनिशेस, खत्म हो गया। All we can say is that 8n energy levels are continuously placed। 8n यहां से शुरू हुए, ये 8n एनर्जी लेवल्स कंटिन्यूअसली प्लेस्ड, लगातार प्लेस्ड 8 है। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 3s एंड 3p। हमें नहीं पता कौन किसका है, हमें ये पता 8 है लगातार रखे हुए हैं। और जी इनमें से दूसरी बात क्या पता है, 4n भरे हुए हैं और 4n खाली। 4n are occupied and 4n are empty। Is it clear? ये है हमारा। अब क्या हुआ, R इज इक्वल टू A, और नजदीक ले आए, और A वो दूरी है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है जिस पे क्रिस्टल बन गया जी, क्रिस्टल बन गया है, यह ठीक है, क्रिस्टल इज फॉर्म्ड। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, these 4n energy levels which are filled got separated from 4n empty energy levels। जो भरे हुए थे ना ये 4n, ये यहां आ गए, जो खाली थे 4n ये यहां चले गए। इन्हीं को, यहां वालों को ही, ये देखो एक लाइन और बना दी ताकि बता दूं, ये वाले थे ये यहां लिख दिए, उन्हीं लाइनों से कि ए पर ये ऐसा हो गया था, ऊपर वाले यहां हो गए, ठीक है। 4n फिल्ड एनर्जी लेवल्स यहां आ गए, 4n खाली एनर्जी लेवल्स ऊपर चले, बीच में क्या आ गया, एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप, इसे ईजी।
forbidden energy gap. ठीक है, तो ये है हमारा forbidden energy gap. It is the energy difference between valence band and conduction band. अच्छा, इसमें जो मैंने बताई बात इसमें कि फॉरेन एनर्जी जो फील्ड है वो अलग हो गए, and the energy band which has these field energy levels is called valence band. अरे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो है, एक में 4 इलेक्ट्रॉन ही थे, n है तो 4n फील्ड है, भरे हुए। और कंडक्शन बैंड क्या होगा, विच कंसिस्ट ऑफ, जो हायर है ऊपर और बैंड है, और विच इज एम्प्टी और पार्टली फील्ड, अगर कोई दूसरी चीज हो तो उसमें भरा भी होता है। दिस इज व्हाट द कंडक्शन बैंड। It is the energy gap between valence band and conduction band which is called forbidden energy gap या simply energy gap, ठीक है, या band gap ऐसा भी बोलते हैं। The electrons of inner orbits remain unaffected practically. अंदर वालों तक ये आपस में इंटरेक्शन नहीं पहुंचती है। तो देखिए, तो A पर भी प्रभावित नहीं हुए, और कहीं नजदीक ले जाएंगे तब थोड़े टूटना शुरू होगा, ठीक है। ये और बी के बीच में क्या चीज है, उसमें क्या हुआ? वो तो कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल रहा था ना, जो सी से बी में क्या हुआ, सी से इस बीच में क्या हुआ, कम हो रहा था, बी पे बिल्कुल खत्म हो गया। अलग हो गई। अच्छा, बी और ए के बीच में पूछ रहे हो आप, ये प्रोसेस है, अभी बताऊंगा इसमें वास्तव में क्या। ये ग्राफ है, फिर बता रहा हूँ, ये ग्राफ है। ऐसा नहीं कि मैंने सिलिकॉन का ले लिया तो एक बीच में एक है, फिर बीच में नहर सी बड़ी खाली है, फिर कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्राफ है एनर्जी। वास्तव में क्या होता है अभी बताऊं, समझ गए? तो क्या डेफिनेशन आई यहां से हमारी, वैलेंस बैंड। एक तो एनर्जी बैंड क्या होता है, इट इज द कंटिन्यूम ऑफ एनर्जी लेवल्स, यानी कि कंटिन्यूअसली प्लेस्ड एनर्जी लेवल्स ओवर ए रेंज इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। फिर वैलेंस बैंड, इट इज द एनर्जी बैंड विच कंसिस्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट मे बी कंप्लीटली फिल्ड और पार्टली फिल्ड। किन्हीं केसेस में अगर सिलिकॉन वगैरह ना हो तो खाली भी रह सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं सेमीकंडक्टर का ही होता है, सभी का होता है, ठीक है। फिर कंडक्शन बैंड, दिस इज द बैंड which consists of energy levels in which electron is free to conduct. That is why it is called conduction band. Electrons are free to conduct the electricity in conduction band. कंडक्शन बैंड में फ्री है इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने के लिए क्रिस्टल लैटिस में। जब वो घूमेगा फिरेगा तो एनर्जी लेवल है ना, करंट बनेगा, कंडक्ट करेगा। समझ गए? ठीक है ना, ऐसे हम इसको बता सकते, कोई डाउट? तो ये है जी हमारा एनर्जी बैंड और उनकी फॉर्मेशन। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर, और फॉरबिडन एनर्जी गैप तो मैंने बता ही दिया, यानी कि एक प्रकार से वो क्या है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रांसमिट, टू जंप फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड। यहां क्या छोड़ गया, होल। ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, शायद पिछले साल या इस साल में पढ़ा है। होल, होल क्या होती है, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीटली फिल्ड बैंड।
कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी बैंड, ठीक है, उसके अंदर कमी और कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कह सकते हैं, पूरे भरे हुए। देखिए ये होल भी एक एटम की प्रॉपर्टी नहीं है कि भाई सिलिकॉन के अंदर 14 हैं, एक इलेक्ट्रॉन एटम है सिलिकॉन का, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो होल पैदा हो जाएगा। नो, ये किसकी प्रॉपर्टी? क्रिस्टल की, ठीक है। तो दिस इज तो ये होल क्या होता है? प्लस ई चार्ज, उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पर है, प्लस ई पॉजिटिव चार्ज। कमी जरूर है लेकिन बिहेव करेगा, आसान रहेगा में मानना कि ये प्लस ई चार्ज, एंड इट इज ए करंट कैरियर इन कंडक्शन इन वैलेंस बैंड, क्योंकि बनता ही वैलेंसी बैंड में है। तो जब वोल्टेज लगाओगे तो ऐसा समझिए ये भी फ्लो करेगा और करंट बनाएगा, और वो भी बनाएगा। वो कब? इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर होते हैं कंडक्शन बैंड में, होल करंट कैरियर होते हैं वैलेंस बैंड। इज इट क्लियर? ये समझ लिया तुमने? तो ये था हमारा जी। ठीक है। अब है भाई जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। On basis of band theory, बैंड थ्योरी के आधार पर उनके बीच में डिस्टिंक्शन, अंतर, ठीक है, उनके बीच में अंतर, डिस्टिंक्शन। अब आप समझिए कि भाई पहले कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, और यू कैन से कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड। ये ग्राफ है एनर्जी का, समझिए ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस भरा हुआ, ओवरलैप ईच अदर। इलेक्ट्रॉन ने फ्री कहां होना था? कंडक्शन बैंड में, यहां ऑलरेडी भरा हुआ था, तो ऑलरेडी फ्री तो होते कंडक्टर में, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दे आर फ्री टू मूव। Overlap each other, conduction band and valency band overlap each other, ठीक है। सेकेंड, इंसुलेटर, the energy gap between conduction band and valency band and conduction band is Eg of the order of 6 electron volt. The energy gap between valence band and conduction band
इज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो दिखना भी चाहिए। ये मेरा क्या है? कंडक्शन बैंड। ये मेरा क्या है? वैलेंस बैंड। ये Eg है, 6 ऑर्डर होता है। इधर एनर्जी का ग्राफ, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। It means at normal conditions it is not possible for us to provide electrons sufficient energy to make a jump from valency band to conduction band and make themselves available for the conduction. कहने का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशंस में आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आप दे दे और वो इलेक्ट्रॉन नीचे से जंप करके कहां चला जाए? ऊपर चला जाए और करंट फ्लो कराने लग जाए, यानी कि कंडक्टर बन जाए। ऐसा नहीं होता, समझ गए? ऐसा नहीं होता। तो कोई ना नीचे कोई करंट कैरियर, ना ऊपर कोई करंट कैरियर, ये परफेक्ट इंसुलेटर। लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इंसुलेटर जब हम कहते हैं तो नॉर्मल कंडीशन की बात है। ऐसा नहीं कि आप सन पे ले जाओ तो भी वो नॉर्मल इंसुलेटर ही रहेगा। वहां तो इतनी एनर्जी अवेलेबल है, वहां तो सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन की हम बात करते हैं। यस, इज इट क्लियर? इजी 6 इलेक्ट्रॉन। अब आया हमारा सेमीकंडक्टर। The energy gap in the valency band and conduction band is of the order of 1 electron volt. Moderate होता है, थोड़ा होता है। इसका मतलब ये देखिए, ये वैलेंसी, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंसी। एक आधा क्या करेगा, इसने तो बना देगा इंसुलेटर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसने बना देगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब ये रखे हुए भी अच्छे नहीं लगते। मतलब पड़ोस में लिखे होंगे जो इतना ज्यादा, उसने तो 1 लिख रहा है और उसने 6 लिख रहा है। तो ये ज्यादा दिखना भी चाहिए कि वो 6 है, पूरा माप के नहीं कि वो 6 गुणाएं बनाना है, लेकिन दिखना चाहिए ज्यादा। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम कहें जी जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन। 1 2 समझ रहे हैं? एक दो न्यूमेरिक क्वेश्चन लिखो कंसेप्चुअल। मतलब जैसे हम कह रहे हैं जर्मेनियम के लिए 0.72, यानी कि इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में। अगर इसको इतनी एनर्जी मिल गई तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर और एक होल बन गया और एक इलेक्ट्रॉन, 2 करंट कैरियर पैदा हो गए। इसीलिए तो कहते हैं, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है, एट 0 केल्विन, आया भी है कंपटीशन में, एट 0 केल्विन, स्टार लगा के लिख सकते हो, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर। Semiconductor behave as insulator as no energy is available to make it jump from valency band to conduction band.
ठीक है, क्लियर? समझ गए? तो दिस इज द केस, ये है। एक तो और लिखिए, although carbon is tetravalent, although carbon is tetravalent, then why it is not considered as semiconductor? But behave as insulator. बता सकते हो? किन्नू बताओ, करो कोशिश। As electronic configuration of carbon is 1s2 2s2 2p2, 6 होते हैं ना? That is outermost orbit is second, and very close to the nucleus. So electrons are tightly bound. And energy gap is quite large. Energy gap is quite large, ज़्यादा। इसलिए समझ गए कि भाई दूसरा ये तो ऑर्बिट है, और यही कारण है कि जर्मेनियम का 0.72 क्यों होता है, ये भी लिख सकते हो, क्वेश्चन लिखिए। व्हाई जर्मेनियम हैज स्मॉल, दैट इज 0.72 एनर्जी गैप as compared to silicon, 1.12 electron volt. जल्दी कैसे आ गया? सर 4 बजे मैंने सोचा सर 4 बजे आना था, लेकिन आया नहीं था। थोड़ा सा आगे हो गया बेटा। तो टेलीफोन नामक यंत्र भी तो दे रखा है। समझने का चैप्टर है। तूने मैसेज में नहीं डाला मेरे ख्याल, क्यों? भूल गया। तो क्या सजा मिले तुझे इसकी? क्या हो गया इसको? हाथों में ना लग जाए तो अच्छा, लगा के देख ले, कुछ नहीं होगा। हाँ, वो बंद है, मैंने देखा। तो चल किन्नू ये बता, चल तू बता समझ कि जर्मेनियम का पॉइंट बेहतर क्यों है? एटॉमिक नंबर पता है जर्मेनियम का? 32। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32, और 32 का मतलब है कि वो 4s2 और 4p2 तक जाएगा।
आप भी दोबारा न्यूक्लियस से वही लॉजिक वही है। अरे सिलिकॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट तीसरा और जर्मेनियम में चौथा, तो बहुत दूर हो गए न्यूक्लियस से, तो उसकी अट्रैक्शन ही कम होगी। तो जर्मेनियम के अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर लेस बाउंड एज कंपेयर टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन। सो जब कम बाउंड है तो आसानी से फ्री हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक बार जल्दी से देखो भाई, जस्ट क्विक उसकी जरूरत नहीं समझने की। एक एटम के अंदर एनर्जी लेवल होते हैं 1s2, 2s2, 2p6, जैसे मैं इसका उदाहरण दिया 3s2, 3p2, ऐसे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट चौथा है। तो जब आप एक एटम है, जब आप उनको इकट्ठा करके क्रिस्टल बनाते हैं तो एक के 3s2, 3p2, दूसरे के, तीसरे के, 1000वें के, 2000वें के, सभी एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। जब ये अकेले अकेले थे तो ये 1s2, 2s2, 2p ऐसे थे, लेकिन ये आउटर मोस्ट है मान लिया। जब मैं नजदीक लाया एटम्स को, क्रिस्टल बनाना चाहा, सॉलिड बनाना चाहा, तो कि इनमें से जब एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तो क्या करें, किसी की एनर्जी घट जाएगी, किसी की बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं। यानी वो एक था जो टूट जाएगा। जैसे मैंने इनको उदाहरण दिया एक पहलवानों का कि भाई ये ग्राफ है, ये 100 जूल, 10 पहलवान है 100 जूल एनर्जी के, तो सब इस लाइन पर आ रहे हैं, सब भाई इतनी दूरी पर सबका यो एक पॉइंट आया, भाई 10 पहलवान है 100 जूल एनर्जी, तो एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ हुआ है। अब मैंने पूछा चलो भाई आपस में फैसला करो कौन फर्स्ट है, तो वो आपस में लड़ाई करेंगे, मतलब पहलवान नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं कि, तो क्या होगा, कितने लेवल में टूट जाएंगे भाई, 10 में। जैसे पहले 100 थी, अब एक जीत जाएगा, अरे 110, एक की 109, एक 8, एक किसी की 198, किसी की 97, ऐसे लगातार, क्योंकि वो बराबर ताकत के थे। तो जब आपस में भी इंटरेक्शन होगा, हर जीत का अंतर क्या हुआ, मामूली सा, मामूली सा उनका, मतलब जो एक लेवल था वो किस में टूट गया, 10 में। लगातार प्लेस्ड 10 लेवल, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। लगातार रखे हुए एनर्जी लेवल्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। कि भी मैं कह दूं 98 से लेकर 104 तक के सारे एनर्जी लेवल है, कंटीनम ऑफ एनर्जी। अब यूं की जिक्र होगी। अब जो भरे होते जिसमें ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होते हैं, वैलेंस बैंड। वो बैंड जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे ये कि वो पहलवान का यो जूनियर ग्रुप है, एक वो पहलवान थोड़े सीनियर ग्रुप के जिनकी हजारों में एनर्जी है, तो ये गैप आ गया कि नहीं। तो इसने कहा कि ये जिसमें आते हैं वो वैलेंसी बैंड होता है, नीचे वाला होता है। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बनाओगे तो ऑक्यूपाइड दिखाने पड़ेंगे, भरा हुआ है। इससे ऊपर खाली जित जा सके। और जैसे छात है हमारी, जो छात पे लाई कर रहा है वो वैलेंसी बैंड है, लेकिन कोई का दांत सीढ़ी लगाकर ऊपर मचान बना ले तो वो कहां पहुंच गया, कंडक्शन में आजाद हो गया। तो वो है कंडक्शन बैंड। नाम भी कंडक्शन बैंड इसलिए दिया है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने के लिए फ्री है। कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन द क्रिस्टल लैटिस। जो कार्बन है आप उसको टेट्रावेलेंट पर फिर भी उसको सेमीकंडक्टर में नहीं रखते, जर्मेनियम को रखते हैं सर, बल्कि दोनों में एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, फिर उसको रखते हैं, उसको कोई नहीं ऐसा। जर्मेनियम में भी तो सर बहुत ज्यादा एनर्जी है, कम है जब भी तो 0.72 चाहिए यहाँ से, 0.72 ना तो 72 तो नहीं मान गया। 7.2 होता तो फिर वो इंसुलेटर होता। जिसके अंदर इनका गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का हो, ऑर्डर का, वो सेमीकंडक्टर। जिसमें ओवरलैप करे वो कंडक्टर।
और जिनके अंदर 6 का ऑर्डर में हो या उससे ज्यादा तो वो इंसुलिन। 6 का मतलब उनको यहाँ से यहाँ पहुंचाने खातर इतनी एनर्जी चाहिए, वो नॉर्मल कंडीशंस में अवेलेबल नहीं है। सेमीकंडक्टर में यही गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप कराना है तो यहाँ आजाद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पीछे क्या छोड़ जाएगा, एक खाली जगह जिसे होल कहते हैं। होल भी एक एक्टिव पार्टिकल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरह करंट को कैरी करता है, ये भी प्लस ही चार्ज हम मानिए। तो ये है हमारा एनर्जी। अब जो सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं कि वास्तव में क्या है, उन्होंने एक जैसा मैं बता रहा था कि बीच में यो बन गया, इसमें यो बन गया, बीच में खाली ग्राउंड पड़ा है, हर क्रिस्टल लैटिस में ऐसा नहीं। वास्तव में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। प्योर सेमीकंडक्टर ये समझने का इसमें थ्योरी है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको लिखना चाहिए मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखने हैं अगर आ जाए तो। इंट्रिंसिक प्योर है जी सेमीकंडक्टर, फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी, which is called intrinsic semiconductor, pure germanium और silicon crystal। अब देखिए we know the semiconductor are tetravalent, silicon कहा 14 atomic number है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, और जर्मेनियम का कितना है 32, तो हमने कहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p2। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सेमीकंडक्टर हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज सेमीकंडक्टर इज ए टेट्रावैलेंट एटम and every atom has a tendency to complete its octet। हर एटम क्या करता है, 8 बनाना चाहता है अपने अंदर। कैसे बनाएगा, 4 है। अब ये भी पढ़ते होगे केमिस्ट्री में कि कार्बन की चेन बहुत लंबी हो सकती है, पढ़ते हो ना, C ऐसे करके CH2 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद ज्यादा होते होंगे। तो क्या इसीलिए कार्बन की ज्यादा एग्जिस्टेंस है, किसी के साथ भी बना लेता है। तो इसका मतलब जब ये सिलिकॉन एटम है या जर्मेनियम एटम है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट है, तो ऑक्टेट पूरी करने के लिए 4 और चाहिए। तो जब मैंने क्रिस्टली सिलिकॉन का लिया तो सिलिकॉन के लिए बता रहा हूं, ऑन द बेसिस एवरी सिलिकॉन एटम फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड विद नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम्स। अभी आपको एक डबल बॉन्ड देखते होंगे, केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं बता रहा हूं मैं, ये है सिंगल ही बॉन्ड। ऐसे ये 2 इसलिए दिखा दिए, शेयर दिखा दिया कि ये सिलिकॉन है जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसने इसका यहाँ, एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, और इसी तरह ही इसके 8 पूरे हो गए, है ना। जब तक इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में बंधा हुआ है, मैं वोल्टेज लगा दूं तो चलेगा क्या? ये असली पिक्चर है कि जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड में बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में नहीं चल सकता। ये वैलेंस बैंड है, ये इसके अंदर ये है
इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये पाउंड है। अच्छा, एक और भी ये समझे कि नो कि भाई वैलेंसी बैंड में भी इलेक्ट्रॉन का अंतर होता है। केमिस्ट्री में शायद नहीं बताते वो ज्यादा कि ऐसे कहते हैं शायद बॉन्ड एनर्जी करके कुछ आता है, वो एक ही वैल्यू लेते हैं, जबकि हम यहाँ पर बताते हैं अलग अलग। देखो ये ग्राफ है एनर्जी है, वैलेंसी बैंड में एक नीचे से एक ऊपर से, अलग अलग एनर्जी हुई ना। अब देखिए कि ये मान लिया मेरा कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड में भी खाली पड़ेगी एनर्जी। इधर है ग्राफ एनर्जी, ये है ईजी एनर्जी है। तो आप देखो, एक तो ऊपर से भेजना हो कम एनर्जी चाहिए, और एक नीचे से ऊपर भेजना हो ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बॉन्ड्स में, उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। शायद वहां पर एवरेज बॉन्ड एनर्जी बताते हैं, एवरेज वे। तो ये है तस्वीर, समझ में आ गई क्या है, क्या बनाता है हर एटम? 4 कोवलेंट बॉन्ड अपने पड़ोसियों के साथ, चारों के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ताकि उसका अपना काम पूरा हो जाए और वो फिक्स। अब देखिए इसी काउंट में, टू ब्रेक दिस कोवलेंट बॉन्ड वी रिक्वायर एनर्जी, चाहिए कि नहीं? On the band theory, the energy required to break the covalent bond is equal to band gap या forbidden energy gap। अरे जो एनर्जी मैंने कोवलेंट बॉन्ड तोड़ दिया, एनर्जी दे दी, और ये कहना टेम्परेचर बढ़ गया जी, 0 केल्विन पे क्या बताया? इंसुलेटर। ये क्वेश्चन जैसा बताया मैंने आया हुआ है, 0 केल्विन पे एवरी सेमीकंडक्टर इज इंसुलेटर। क्यों? नो एनर्जी इज अवेलेबल। तो कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं तो कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट नहीं करेगा, और माइग्रेट नहीं किया तो ये यहाँ बंधे हुए हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये इंसुलेटर। लेकिन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक, ये कोवलेंट बॉन्ड यहां आ गया क्रिस्टल लैटिस में, लीविंग बिहाइंड ए होल, खाली जगह किसमें? बॉन्ड में। सेम थिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, द एनर्जी इज सफिशिएंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड। जो बॉन्ड एनर्जी है एवरेज तोड़ने के लिए, वो यही एनर्जी है ईजी की। और इसने जब इसको ऊपर पहुंचा दिया, 1 electron 1 hole pair is generated, that is 2 carriers are generated। अब मैं वोल्टेज लगाऊं पॉजिटिव तो उसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये होल दौड़ेगा, और दोनों ही तो करंट कैरियर है। ध्यान दो कि देखिए, जैसे मैं कहूं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे, होल इधर जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट किधर जा रहा है? दोनों का सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, 1000 इलेक्ट्रॉन गए तो उनके नाम का करंट किधर गया? इधर, IE। होल पॉजिटिव चार्ज है, इधर जा रहा है, तो इसका करंट भी इधर ही, यानी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में IH। तो टोटल करंट जो बनेगा वो दोनों का सम होगा, IE प्लस IH। IE प्लस IH दोनों के कारण, समझ गए? ये है, इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी घटती है। अब जो करंट में जो ग्राफ आता है उसको आप समझ सकते हो, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, कि ये इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का ही ग्राफ। क्यों? करंट पहले तो कोई कैरियर ही नहीं था, अब कैरियर बनने लग गए तो कंडक्टिविटी बढ़ी, रेजिस्टिविटी घटी। समझ गए? दिस इज ये है हमारी इंट्रिंसिक सेमी। अब आप ये भी समझे जो थोड़ी और इंपॉर्टेंट बात है, होल करंट is due to
motion of bounded electron. That is from one covalent bond to other. होल करंट, अभी मैंने कहा जैसे यहां तो आसानी से दिखा दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन इधर गए, होल इधर गए, क्योंकि जो होल तो खाली जगह है वह कहां जाएगी? ये तो डेफिशिएंसी है, कमी है एक इलेक्ट्रॉन की किसी जगह पे, तो वह खाली जगह कहां जाएगी? वास्तव में चलते तो फिर भी इलेक्ट्रॉन है। देखिए जैसे यहां एक होल पैदा हो गया, तो जो पड़ोस वाले सिलिकॉन सिलिकॉन, जैसे यहां नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी जोड़ दी इसकी, अब ये खाली जगह है, तो ये सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन सोचेगा अरे मैं इसमें भर दूं इधर। वास्तव में तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, लेकिन साथ में ये वैकेंसी कहाँ गया? यहाँ। अब ये सिलिकॉन सिलिकॉन सोचेगा मैं भर दूं ये वैकेंसी यहाँ। चलते तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो बंधे बंधे चलते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड, और वो क्या है? इलेक्ट्रॉन वाले, कंडक्शन बैंड वाले, वो तो फ्री हो गया जी, कहीं जाओ, अंदर अंदर घूमने के लिए फ्री। इसीलिए आगे जाके आएगा और हमें पूछा भी जाएगा, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा या होल की ज्यादा? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा। मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन तो फ्री है और होल का मतलब बंधे बंधे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो इसीलिए मोबिलिटी जो है इज मोर। समझ में आ गई? ये लिख लिया, लिखी नहीं है तो भूल जाएगा फिर। Hole current is due to motion of bounded electrons। और मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है भाई? नहीं, डेफिनेशन पूछिए, क्यों बताओ, तू बताओ भाई, अभी समझाया था करंट वाले चैप्टर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, न्यू से आमतौर से देखा, मोबिलिटी म्यू बराबर है वी डी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, तो म्यू ई इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है म्यू एच होल की मोबिलिटी। ठीक है, और जो ये नंबर है ना, जो पैदा हुए नंबर, इंट्रिंसिक में क्या याद रखेंगे? इन इंट्रिंसिक एन ई इज इक्वल टू एन एच, मतलब, और इज इक्वल टू एन आई बोलेंगे। ये नंबर डेंसिटीज हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, और नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों की बराबर होती है, Ni और NH क्या होंगे? बराबर हो। ठीक है, और ये भी एक फार्मूला याद रख सकते हैं, Ni बराबर है AT की पावर 3/2 E इज इक्वल टू माइनस EG अपॉन 2 kBT। ए लैटिस कांस्टेंट होता है, डिपेंड करता है जी सिल्वर आयरन है ना, ये वाला जर्मेनियम है, सिलिकॉन है।
BC बैंड गैप है, KBT बोल्ट्स, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर। देखो T बढ़ेगा तो ये डिनोमिनेटर इसका बढ़ा, मतलब ये पावर घटी, लेकिन ये नीचे है, नीचे घट रही है तो Ni क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने से नंबर डेंसिटी ऑफ कैरियर्स विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? लेकिन बेटे ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं ये किसी काम के नहीं है, दे आर नॉट मच ऑफ, कोई ज्यादा यूजफुल नहीं। क्यों? एक तो इनकी कंडक्टिविटी लो होती है, और दूसरी कंडक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अनप्रिडिक्टेबल, आज गर्मी होगी ज्यादा कंडक्टिविटी, सर्दी होगी कम कंडक्टिविटी। ठीक है। एक और भी क्वेश्चन आया है, ये उसमें लिखा था, लिख लो। When temperature decreases from room temperature to 40 Kelvin, how does the resistivity of copper and germanium change? कॉपर एंड जर्मेनियम चेंज कैसे बदलती हैं कॉपर और जर्मेनियम? ठीक है, ये है। कंडक्टिविटी पूछा ना, रेजिस्टिविटी। चलो, अगर कंडक्टिविटी पूछे तो उल्टा कर देंगे। बता भाई समर्थ, दोनों की? नहीं सर, जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि कैरियर अवेलेबल ही नहीं होंगे, टेम्परेचर घट रहा है, अभी तो समझाया। और कॉपर में उल्टा होता है, कॉपर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन बढ़ते हैं, और कोलिजन बढ़ते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन इस केस में क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर यानी मेटल्स विल डिक्रीज, बट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीज। कॉपर की बढ़ेगी, नहीं, कॉपर की घटेगी और जर्मेनियम की बढ़ेगी। अब हम आते हैं जी, ये जब एक कोई काम के नहीं तो हमें क्या करना है? डोपिंग। Doping is the deliberate addition of suitable impurity to the pure semiconductor in a controlled manner। यानी कि suitable सी impurity को डाल दें प्योर सेमीकंडक्टर में, इस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डोपिंग। दूसरी बात कि जो एटम ऐड किया जाता है इंप्योरिटी वाला, उसे बोलते हैं डोपेंट एटम। डोपेंट एटम। क्या बोलते हैं? डोपेंट एटम। कंडीशन ऑफ डोपिंग क्या होती है? कंडीशंस
पहली की साइज कंपेरेबल होना चाहिए जी। ऐसा थोड़ा कि किसी में कुछ भी डाल दी, भाई मोटरसाइकिल की जगह ट्रैक्टर थोड़ा खड़ा कर देंगे, उसकी जगह है कंपेरेबल साइज। इम्प्योरिटी शुड बी स्मॉल, 1 इन नॉट सो में 10 की पावर 10 लिख रखा है, 6 भी हो सकता है, 10 की पावर 6 था, मतलब 10 लाख में एक इम्प्योरिटी डालना चाहिए। The dopant atom should replace the semiconductor atom in the crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस में उसे रिप्लेस कर देना चाहिए, एग्जैक्टली वो आ जाए। एंड क्रिस्टल लैटिस शुड नॉट बी डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग डोपिंग, डोपिंग के दौरान उसका डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं इसकी डोपिंग। क्लियर? क्या हो गई? डोपिंग। अब प्रोसेस क्या है? We add the impurity atom in the melt of semiconductor। ये ज्यादा जरूरी नहीं लिखने, लिखेंगे खास एग्जाम के लिए कि मेल्ट कर रखा है जी, और उसमें impurity atom डाल दिए, या we heat the semiconductor atom in the atmosphere having dopant atoms। एटमॉस्फेयर में डोपेंट एटम वो डिफ्यूज कर जाएंगे उसके अंदर। अब आप देखिए, कोई कहे जी क्या फर्क पड़ेगा, एक इंप्योरिटी एटम डाला 10 की पावर 6 में, यानी 10 लाख में, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों भाई? एक तो डाल दिया इसमें, 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6, लेकिन होते भी तो बहुत ज्यादा है। 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 28 या 29 होते। तो एक इंप्योरिटी एटम ने मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन भी दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन फालतू हो गए, या कितने होल फालतू हो गए? 22 से लेकर 10 की पावर 23, इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने, तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी विल बिकम वेरी, इसीलिए तो करते हैं। तो इनको जो ऐड करने से जो आता है हमारा, वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक वो था इंट्रिंसिक, प्योर। एक्सट्रिंसिक क्या हो गया? इट इज द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए suitable impurity in the controlled manner to the pure semiconductor। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, N टाइप और P टाइप। ये भी आप पढ़ते हैं शायद केमिस्ट्री में। N टाइप सेमीकंडक्टर, देखो 2-3 पेज ही हुए हैं और कितना टाइम लगे समझने का हिसाब है। N type, it is the extrinsic semiconductor obtained by adding pentavalent impurity, pure semiconductor plus pentavalent impurity। देखिए जी, बराबर लगभग साइज, कंपेरेबल साइज किसका मिलेगा? इसकी 4 होती है खुद की, या तो 5 वाले का या 3 वाले का। ठीक है, तो पेंटावेलेंट impurity, the impurities added are phosphorus, arsenic etc। ठीक है, ये impurity ऐड की। अब एक बार फिगर देख लेते हैं, फिर क्या होगा। देखिए, मान लिया मैं arsenic ऐड कर दिया, ये एक बार एनर्जी बैंड डायग्राम भी बना देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं।
एग्जाम के लिहाज से आता नहीं है, छोटी इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अब समझिए, when we add a pentavalent impurity to the pure semiconductor, what happens? It replaces, say arsenic replaces a silicon atom in the crystal lattice, and it has 5 electrons in its outermost orbit. Out of them 4 electrons share 4 covalent bond with neighboring silicon atoms. इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 तो इन्होंने शेयर कर लिए पड़ोसियों के साथ, जिस सिलिकॉन को हटाया वो भी यही काम कर रहा था। 5वां कहां जाएगा? 5th electron will remain loosely bound to the parent atom, arsenic, यानी कि पेंटावलेंट एटम। 5वां इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ा रहेगा, लूजली बाउंड। इट रिक्वायर ए नेग्लिजिबली स्मॉल एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू गेट डिटैच फ्रॉम इट। देखो जी, एक तो रस्सियों से बांध दिया, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड में चले गए, उनको तो फ्री करना मुश्किल है, लेकिन वो जस्ट पकड़ रखा है, उसको आजाद कराना आसान है। आसान है, आजाद का मतलब इससे डिटैच हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री कहां होते हैं बैंड डायग्राम के हिसाब से? कंडक्शन बैंड में। फ्री कहां होते हैं इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन बैंड में। कितनी एनर्जी चाहिए? मामूली सी। और इनको जो बॉन्ड वालों को तोड़ने के लिए सिलिकॉन है तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले 0.05 मिलेगी या 1.12? 0.05। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एट द रूम टेम्परेचर नियरली ऑल दीज 5th इलेक्ट्रॉन्स आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट एटम। भाई रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी तो आसानी से ही अवेलेबल है कि ये जो पेरेंट एटम से डिटैच हो जाते हैं, यहां डिटैच हो जाते, दे आर फ्री टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस पेरेंट एटम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि आर्सेनिक तो न्यूट्रल किससे था? 5 इलेक्ट्रॉन से। जब 5वां इसको छोड़ के चला ही गया तो इस पर क्या चार्ज आ गया? +1। लेकिन ये +1 वो है जो चल नहीं सकता। क्यों? बंधा हुआ है चारों तरफ, कोवेलेंट बॉन्ड से चलेगा कैसे? इट कैन नॉट मूव। ठीक है, तो इट मींस एट द सेम टाइम फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो ब्रेक। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इंट्रिंसिक में भी तो टूट रहे थे। एट द सेम टाइम फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो ब्रेक, क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। समझ गए? इससे याद व्हाट हैपन, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के गया उसने तो होल भी पैदा किया, इलेक्ट्रॉन भी पैदा किया। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, एट रूम टेम्परेचर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू माइग्रेट फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड। बट 5th इलेक्ट्रॉन जो मामूली सी एनर्जी मिलते ही कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में फ्री हो गया।
इसका मतलब उसके पास पहले से ही अपनी कितनी एनर्जी थी, कंडक्शन बैंड से मामूली सी ये तो ज्यादा कम थी, 0.05 का ना। देखो तो ये डोनर लेवल, दिस ऑक्यूपाई ए डोनर लेवल, इतने इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बैंड डायग्राम होगी, इसमें डोनर लेवल दिखाना अच्छी तरह से कि कहां है, कौन है यहां पर, वो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो उसकी एनर्जी है इतनी, क्योंकि जब मामूली सी एनर्जी मिलेगी तो प्रैक्टिकली वो 5वां तो दे ही रखा है, समझ रहे हो? दिस इज व्हाट ये बैंड डायग्राम, वो एक्चुअल। कोई दिक्कत? इसको कैसे दिखाते हैं आपके नोट्सों में मैंने बाद में लिखा हुआ है, इसको कैसे दिखाएंगे, मतलब डायग्रामेटिकली या ब्लॉक डायग्राम में एन टाइप को, एन टाइप को ऐसे दिखाएंगे, पॉजिटिव डॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है? ये मोटा सा, ये इमोबाइल आयन है, ये आर्सेनिक या फास्फोरस का जो आयन है जो चल नहीं सकता, करंट के लिए जिम्मेवार नहीं है, करंट के लिए तो ये जो डॉट है ये है। और दूसरी बात क्या दिख रही है आपको? इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर। अरे इलेक्ट्रॉन तो 5वें भी फ्री हो गए और कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट के वहां से भी निकल आए, लेकिन होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर, होल्स माइनॉरिटी। That is, you can say Ne much larger than NH. Ne जो यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। लेकिन सभी एक्सट्रिंसिक के लिए फार्मूला होता है बेटा, एक्सट्रिंसिक के लिए Ne गुना NH हो जाए ना, ये नियरली इक्वल टू Ni का स्क्वायर। Ne into NH is nearly equal to Ni का स्क्वायर। तो प्योर सेमीकंडक्टर था ना, उसका उससे ज्यादा हो जाए Ni का स्क्वायर। ये Ni क्या, वही इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर होगा, इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। व्हाट दैट, व्हाट इज नेट चार्ज ऑन, इसमें 2 पॉइंट और रह गए। व्हाई वी कॉल एंड व्हाट इज नेट चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर? जीरो। एक इलेक्ट्रॉन जब इसने डोनेट किया, और इसको क्या बोलते हैं? डोनर इम्प्योरिटी। जो इसीलिए तो डोनर लेवल लिखा ना, डोनर इम्प्योरिटी एटम पेंटावलेंट डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लैटिस को, ठीक है, डोनर लेवल, डोनर इम्प्योरिटी। तो इसमें क्या कहा? न्यूट्रल एन टाइप पर नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। क्यों? दिखने लग रहा है एक पॉजिटिव है यहां, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, तो नेट चार्ज क्या है? देन व्हाई वी कॉल एन टाइप सेमीकंडक्टर? इसको एन टाइप क्यों कहते हैं? इट इज बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्शन is carried by negatively charged electrons। अरे जो ज्यादा होंगे फ्लो तो दोनों करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी, तो जो कैरी कौन करेगा? ज्यादा हिस्सा किसका है? जो मेजॉरिटी कैरियर है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्शन इज कैरिड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इज इट क्लियर? क्लियर। Without
अब है जी पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको एन नेगेटिव करंट कैरियर है ज्यादा, लेकिन बहुत बार बच्चों को पूछे नेट चार्ज दोनों का जी नेगेटिव एन नेगेटिव पी पॉजिटिव, जबकि दोनों क्या होते हैं न्यूट्रल। पी टाइप सेमीकंडक्टर, it is the extrinsic semiconductor, it is the extrinsic semiconductor which is obtained by adding a trivalent impurity to the pure semiconductor। ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर ट्राइवलेंट इंप्योरिटीज लाइक बोरोन, इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ठीक। एनर्जी बैंड के आधार पर देख लीजिए, again explanation लगभग वैसी है। When we add a trivalent impurity, say boron, in the pure semiconductor silicon crystal, this boron replaces a silicon atom। अरे समझ ले, लिखी हुई है, समझना ही जरूरी है। अभी तो डायग्राम बना ली, बहुत अच्छा किया, बाकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है और पेपर में भी नहीं आनी, तो समझ में आएगा वो कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता। बोरोन रिप्लेसेस द सिलिकॉन एटम, बट बोरोन हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट, केवल 3 है। इट मींस द impurity atom can share or fill completely filled only 3 covalent bond out of the 4, and there is a vacancy left in the one of the covalent bond। एक covalent bond में vacancy। What happened now? Due to this vacancy, its an electron in the neighboring silicon bond has a tendency to fill that by acquiring a very small energy। तो मेरा एक मकान दिल्ली में खाली और एक सोनीपत में माइग्रेट करना आसानी से नहीं कर दूंगा थोड़ी एनर्जी के साथ, और एक दिल्ली में मकान पहले प्लॉट लेना हो फिर बनाना हो तो घना झंझट है। तो घने झंझट की बात तो यह है यहाँ से जाके यहाँ जाना हो और यहाँ से यहीं जाना हो, फिर तो आसान बात। थोड़ी सी एनर्जी एक बॉन्ड के अंदर है, उतनी तो है ही उसके पास। बाय एक्वायरिंग ए वेरी स्मॉल एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम सिलिकॉन बॉन्ड टू दिस फिल दिस वैकेंसी। देखिए ये आ गई, ये सिलिकॉन बॉन्ड में ये था, इसने भर दी है तो वैकेंसी यहाँ हो। नाउ वैकेंसी इज क्रिएटेड इन सिलिकॉन बॉन्ड, और सिलिकॉन बॉन्ड कहाँ था? वैलेंसी बैंड में। अरे जो सिलिकॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ थे? वो तो वैलेंसी बैंड में। एज दे फिल द
vacancy created by impurity atom by small energy means the impurity atom create an energy level just above the valency band. वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन मामूली सी एनर्जी देकर भर गए वो, इसका मतलब उनकी एनर्जी थोड़ी ये तो ऊपर थी कि उतनी एनर्जी मिली और उन्होंने इसको भर दिया। देखो यहां से लिए ये भर दिया, यहां से लिए, यानी कि इम्प्योरिटी एटम तो भरे हुए हैं वो तो ये होल कहां क्रिएट हो गई? दैट इज इम्प्योरिटी एटम एक्सेप्ट an electron from the neighboring silicon atom. That's why it is called acceptor impurity. Acceptor impurity. समझ गए? And the energy level just above the valency band is called acceptor level. अब देखिए, when the electron is accepted by impurity and vacancy is filled, then boron acquire a negative charge. क्योंकि अब 4 हो गए, जब इसके पास आ गया ये भर गया, इसका 4 हो गया, खुद पर नेगेटिव आ गया, but a hole is created in the other bond, तो ओवरऑल चार्ज क्या रहा? 0 0 प्लस ई माइनस ई 0। और सिलिकॉन में न्यूट्रल ही तो बोरोन डाला था, तो नेट चार्ज और पी टाइप सेमीकंडक्टर इज 0। व्हाई वी कॉल इट एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्शन इज कैरिड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स व्हिच आर मेजॉरिटी कैरियर। देखो ये होल तो यहाँ क्रिएट हो ही गए इसमें बोरोन में, जहां जितने बोरोन थे उतने पड़ोसियों से तो ले ही लिए, तो कितने होल क्रिएट कर दिए। एट द सेम टाइम फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो ब्रेक टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन, ऊपर भेज दिए, तो फ्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर आल्सो जनरेटेड। तो आप क्या कहोगे? होल्स आर मेजॉरिटी and electrons are minority. Electrons are minority. तो ये ना समझ ले कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, होल ज्यादा है तो वो एक आयन भी तो बन गया। तो और क्या लिखोगे वैसे कहने के लिए? NH मच 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 लार्जर देन Ne, और फिर भी वही हर एक्सट्रिंजिक में जो होती है Ni का स्क्वायरिंग की प्रोडक्ट, और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी ना कि नेगेटिव और एक खाली जगह, नेगेटिव खाली जगह, नेगेटिव खाली जगह। ठीक है, ये नेगेटिव क्या है? इमोबाइल एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन, इमोबाइल, चल नहीं सकते, वोल्टेज लगाएंगे तो चलेंगे कौन? होल, जो खाली जगह है, जो छोटे वाले। ठीक है, ये हमारे Np टाइप थे। अब इनका डिफरेंस भी आ सकता है, कोई खास बात नहीं है। देखिए अंतर क्या आ सकता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का। इंट्रिंसिक क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक डॉप्ड विद सम इम्प्योरिटी। इंट्रिंसिक में Ne और NH बराबर, एक्सट्रिंसिक में कभी बराबर नहीं, एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी लिखे हुए हैं। घर जाके लिखेगी तब मजा है, अभी याद होगी। इसके अंदर प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम डॉप्ड विद बोरोन, एल्यूमिनियम या जो फास्फोरस आर्सेनिक। फिर अंतर क्या है N और P का? ये क्या है? ये बैंड डायग्राम है P टाइप की, तो कभी इसने ऊपर पहुंचा दो इसके पास या बीच में, इसके नजदीक दिखनी चाहिए, और ये लिखे होने चाहिए एक्सेप्टर लेवल फलाना ये, और इधर ये भी लिखा होना चाहिए एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन वहां पर एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड में है तो कहां है? वैलेंसी बैंड में है। जब वहां फ्री हो गया घूमने फिरने के लिए तो कंडक्शन बैंड में। लेकिन यहाँ फ्री भी नहीं हुआ, लेकिन इस तो फालतू भी एनर्जी थी, वो तो बनाई गई ना बोरोन को ऐड करके एक अलग एनर्जी का।
N or P, extrinsic doped with pentavalent, doped with trivalent. Electron majority, whole minority, उल्टा whole majority, electron minority. Intrinsic extrinsic में एक अंतर और भी मेन रह गया कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती होंगी. कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक की टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन होल बन जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. लेकिन एक्सट्रिंसिक में टेम्परेचर एज वेल एज डोपिंग कंसंट्रेशन डाले कितने हैं उन पे भी. फिर कम बैक टू द एनएलपी. तो एन और पी में क्या, ये इलेक्ट्रॉन हो गए मेजॉरिटी. इम्प्योरिटी एटम आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी एटम, इसमें एक्सेप्टर. Impurity created donor level just below the valency conduction band. ये क्या हो जाएगी, acceptor level just above the valency. और वो एग्जांपल दे सकते हैं उसमें फला चीज डोप की इसमें